नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर इकबाल नोमानी मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, क्या आपको आपके बॉडी पे, आपके स्किन पे कहीं पे लाल लाल गोल चट्टे दिख रहे हैं या इरप्शन दिख रहे हैं, कुछ पैचेस जैसे दिख रहे हैं जिनमें बहुत खुजली हो रही है? ये देखिए ऐसे। तो ये दाद है, इसे रिंगवर्म भी कहते हैं या इसे फंगल इन्फेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। मेडिकल लैंग्वेज में इसे टीनिया कॉर्पोरिस कहते हैं। दोस्तों, वैसे ये है तो काफ़ी छोटी बीमारी, काफ़ी सामान्य बीमारी है, लेकिन ये आजकल काफ़ी फैल रही है। और आपको अगर ये बीमारी हो जाती है तो आपके फैमिली मेम्बर्स में ये फैलने में टाइम नहीं लगता है, ये बहुत इजीली स्प्रेड हो जाती है। अभी हमारे फैमिली मेम्बर्स में स्प्रेड कैसे होती है ये हम आगे इस पर बात करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि रिंगवर्म होता क्या है, रिंगवर्म के सिम्टम्स क्या क्या है, और होम्योपैथी में ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन हैं जिनसे हम रिंगवर्म को परमानेंटली ठीक कर सकते हैं, जिससे वो बार बार ना हो। जी हाँ, आपने बराबर सुना, रिंगवर्म को हम होम्योपैथिक मेडिसिन से परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको मेडिसिन प्रॉपरली लेना है, अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिसिन लेना है। और दोस्तों, ये ट्रीटमेंट का एक कोर्स रहता है, 3 महीने 6 महीने या कई बार 1 साल भर भी लगता है ये बीमारी को ठीक होने के लिए। तो आप जल्दी ना करें, सिर्फ 8-15 दिन की मेडिसिन लेके ये डिसाइड ना करें कि ये ठीक होंगी या नहीं होंगी। आप अगर प्रॉपरली पूरा कोर्स करते हैं तो ये 100% क्यूरेबल है, ये परमानेंटली ठीक हो जाता है। उसकी फिर बार बार शिकायत भी नहीं होती है। दोस्तों, ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, यूज़फुल लगता है, तो ये वीडियो का लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दिए गए बेल आइकन को हिट करिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि रिंगवर्म होता क्या है। दोस्तों, डर्मेटोफाइट नाम का एक फंगस होता है जो हमारे स्किन में मौजूद केराटिन नाम के प्रोटीन को डैमेज करता है, जिसके वजह से हमको ये रिंगवर्म की तकलीफ़ होती है, दांत की तकलीफ़ होती है। केराटिन नाम का ये जो प्रोटीन है ये हमारे बालों में भी रहता है, ये हमारे नेल्स में भी रहता है, नाखूनों में भी रहता है। तो अगर ये नाखूनों में हो जाए तो नाखूनों को डैमेज करेगा, या अगर हमारे स्कैल्प पे होता है तो हमारे बालों को डैमेज करेगा, हमारे बाल झड़ने लगेंगे, हेयर फॉल होने लगेगा। तो ये इसका बहुत वास्ट एरिया है स्प्रेड होने का। रिंगवर्म होने के रीजंस को देखा जाए तो सबसे पहला रीज़न जो है वो आप समझ ही गए होंगे कि ये एक फंगस के वजह से होता है। दोस्तों, सेकंड रीज़न है कि अगर हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं, स्किन टू स्किन कांटेक्ट में आते हैं, या हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन का कोई ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, जैसे उसके कपड़े यूज़ कर रहे हैं या टॉवेल यूज़ कर रहे हैं, तब भी हमें ये बीमारी हो सकती है। अगर हमारे घर में इन्फेक्टेड एनिमल है, कोई हमारा कोई पेट है जिसको ये रिंगवर्म है, तब भी उनके थ्रू भी हमें ये बीमारी हो सकती है। ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ जो पेशेंट्स रहते हैं, जिनकी इम्यूनिटी वीक रहती है, इम्यूनिटी कमज़ोर रहती है, ये उन लोग में भी ईजीली फैलता है। साथ ही में ये उन लोगों में ज़्यादा फैलता है जिन्हें गर्मी ज़्यादा होती है, जिन्हें पसीना ज़्यादा होता है, जो टाइट कपड़े ज़्यादा पहनते हैं, जिसके वजह से गर्मी के वजह से, पसीने की वजह से बीमारी जल्दी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर रिंगवर्म के सिम्टम्स की बात करें या फंगल इन्फेक्शन के सिम्टम्स की बात करें तो दोस्तों, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि हमारे बॉडी पे, हमारे स्किन पे लाल लाल गोल राउंड शेप के इरप्शंस आने लगते हैं, जो बाहर की तरफ से, जो पेरीफेरी के एरिया जो रहता है वहाँ पे वो फुंसी की तरह दिखते हैं, और बीच का जो एरिया रहता है वो साफ़ रहता है, वो स्किन नॉर्मल रहती है। इसमें खुजली काफ़ी आती है, जलन काफ़ी आती है, खास करके धूप में जाने से, जब हमें पसीना बहुत होता है तब ये खुजली बहुत बढ़ती है। कई पेशेंट्स में रात में खुजली काफ़ी होती है, जिससे उनकी नींद खराब होती है। दोस्तों, कुछ पेशेंट्स में ये पेरीफेरी का जो एरिया रहता है, जहाँ पे फुंसियाँ रहती है, वो ब्लिस्टर बन जाते हैं, वहाँ पे फफोले भी आ जाते हैं। अगर यही फंगस हमारे नेल में जाता है तो हमारे नेल्स जो है, हमारे जो नाखून है, वो मोटे हो जाते हैं, उनका कलर चेंज हो जाता है। कई बार हमारे नाखून बीच में से कट भी होने लगते हैं। अगर ये हमारे बालों में चले जाए, हमारे अगर स्काल्प पे रिंगवर्म हो जाए तो बाल झड़ने लगते हैं, हेयर फॉल होने लगता है। तो दोस्तों, ये सभी सिम्टम्स थे रिंगवर्म के। अगर अब हम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करें कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हम यूज़ कर सकते हैं ये रिंगवर्म को परमानेंटली ठीक करने के लिए, तो ऐसी बहुत मेडिसिन है जो रिंगवर्म में काफ़ी यूज़ होती है। लेकिन मैं मेरे प्रैक्टिस में जो ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मैं आज उन मेडिसिन के बारे में बात करूँगा। दोस्तों, ये सभी मेडिसिन जो है ये पेशेंट के सिम्टम्स को मैच करके दी जाती है। तो आप कभी भी खुद अपने आप से मेडिसिन ना लें। जब भी आपको ये बीमारी होती है, तकलीफ़ होती है, तो अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करके दवा लें।
या आप चाहे तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एक एक करके मेडिसिन बताता हूँ कि होम्योपैथी में कौन कौन सी बहुत कारगर, बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है रिंगवर्म को परमानेंटली ठीक करने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहली मेडिसिन जो है वो है सल्फ़र। अगर आपको आपके रिंगवर्म के जो पैच है उसमें बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, उसमें बहुत जलन हो रही है, और आपकी अगर स्किन ड्राई है और साथ ही में आपको ये खुजली रात में बढ़ रही है, तो सल्फ़र बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। सल्फ़र की आपको 3-3 गोली रोज़ सुबह दिन में एक बार ही लेना है। इसको 1 हफ्ता लीजिए। अगर आपको खुजली कम होती है, आपकी तकलीफ़ कम होती है, तो आप उसको आगे कंटिन्यू करें। सल्फ़र को कभी भी ज़्यादा रिपीट ना करें, दिन में सिर्फ एक ही बार लेना है। दोस्तों सेकंड मेडिसिन है सोराइनम। सोराइनम रिंगवर्म की बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। अगर आपको आपके बेंड्स ऑफ जॉइंट में अगर रिंगवर्म हुआ है, जैसे एल्बो जॉइंट है या नी जॉइंट में आपको अगर रिंगवर्म हुई है, आपकी तकलीफ़ ठंड में बढ़ जाती है और गर्मी में कम हो जाती है, तो आपको सोराइनम काफ़ी यूज़फुल मेडिसिन साबित हो सकती है। आपको सोराइनम 200 का एक डोज हर हफ्ते लेना है और 2 महीने लीजिए। अगर आपको उससे रिज़ल्ट मिल रहे हैं तो आप उसको आगे कंटिन्यू करिए। दोस्तों थर्ड मेडिसिन है बेसिलिनम। अगर आपको पास्ट में कभी ट्यूबरक्लोसिस हुआ है, टीबी हुआ है, और अब जाके आपको रिंगवर्म की तकलीफ़ हो गई है, तो आप बेसिलिनम लीजिए। बेसिलिनम टीबी के पेशेंट्स में अगर रिंगवर्म होता है तो उनके लिए काफ़ी यूज़फुल मेडिसिन है, काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों बेसिलिनम भी एक नोज़ोड है, तो आपको बेसिलिनम 1 ml का एक सिंगल डोज हर 15 दिन में लेना है। बेसिलिनम को भी आपको रिपीट नहीं करना है। बेसिलिनम 1 ml आपको हफ्ते में 15 दिन में एक बार लेना है, और अगर उसके रिजल्ट मिलते हैं तो उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों फोर्थ मेडिसिन है डल्कामारा। डल्कामारा अगर बच्चों में दाद होता है, बच्चों में खास करके उनके सिर में, उनके स्काल्प पे अगर रिंगवर्म की तकलीफ़ हो रही है, तो आप डल्कामारा 30 के 4-4 गोली दिन में 2 बार दीजिए, 1 महीना दीजिए। बच्चों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है रिंगवर्म की। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन है सेपिया। अगर आपको रिंगवर्म अंडर आर्म्स में हो रहे हैं, प्राइवेट पार्ट्स में हो रहे हैं, आपकी ग्रोइन एरिया में, यानी आपकी झांग के आसपास कहीं पे रिंगवर्म्स की तकलीफ़ है, आपके बटक्स में अगर रिंगवर्म है, तो सेपिया बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। मेरे क्लिनिक पे बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ मैं, जिससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। आपको सेपिया 30 के 4-4 गोली दिन में 2 बार लेना है, 1 महीने तक लेना है। 1 महीने में आपकी काफ़ी तकलीफ़ कम हो जाएंगी, आपकी खुजली कम हो जाएंगी, आपको जलन कम हो जाएंगी, आपको इरिटेशन जो होती है स्किन में वो कम हो जाएगा। तो सेपिया काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है रिंगवर्म के लिए, अगर आपको प्राइवेट पार्ट्स में या बटक्स में रिंगवर्म है तो। दोस्तों अगली मेडिसिन है टेलुरियम। अगर आपको पूरी बॉडी में अगर रिंगवर्म हो गया है, आपके हेड से लेके आपके टो तक, तब टेलुरियम बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको खुजली काफ़ी है, जलन काफ़ी है, आप धूप में जाते हो तब आपकी तकलीफ़ बढ़ जाती है, गर्मी से, पसीने से आपकी अगर तकलीफ़ बढ़ रही है, और ख़ास करके रात में कुछ पेशेंट्स में जो तकलीफ़ बढ़ती है इचिंग की, उसके लिए टेलुरियम एक रामबाण मेडिसिन है। टेलुरियम आपको 30 पावर में, 30 CH पावर में दिन में 2 बार लेना है, सुबह शाम। ये भी आप 1 महीने तक लीजिए, इससे आपकी ऑलमोस्ट 50-60% तकलीफ़ कम हो जाएंगी। उसके बाद फिर आप चाहे तो उसको और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सभी मेडिसिन्स जो मैंने आपको बताई, मैं मेरे प्रैक्टिस में काफ़ी यूज़ कर रहा हूँ, उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, जिससे आपकी रिंगवर्म की तकलीफ़ काफ़ी पेशेंट की परमानेंटली ठीक हो जाती है। तो आप भी यूज़ करिए। आपको अगर इसका फ़र्क लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इसका क्या इफ़ेक्ट हुआ। दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपको रिंगवर्म है तो आपको डाइट में क्या चेंजेस करना ज़रूरी है, आपको खान पान में आपके क्या चेंजेस करना ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी बीमारी हो उसको आप सिर्फ मेडिसिन से परमानेंटली ठीक नहीं कर सकते, आपको साथ में आपके डाइट को भी चेंज करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको अगर डायबिटीज़ है तो आप डायबिटीज़ के पेशेंट को मीठा खाना परहेज़ रहता है। आपको अगर हाइपरटेंशन है, आपको बीपी की तकलीफ़ है, तो आपको नमक की चीज़ें बंद करना ज़रूरी रहती है। वैसे ही रिंगवर्म में भी कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको बंद करना बहुत ज़रूरी है, जिसके बिना आप आपके रिंगवर्म को परमानेंटली ठीक नहीं कर सकते। तो वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, जिससे कि आप आपकी रिंगवर्म की तकलीफ़ से परमानेंटली फ्री हो सकें। दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।